हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर बाइट। आज की एक्सेल लर्निंग वीडियो में हम आपके साथ एक्सेल के कुछ एक्साइटिंग ट्रिक्स शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। हमारी पहली ट्रिक चार्ट इमेज फिल के हवाले से है। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फिल किया हुआ है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल हुए हैं। अगर इस पर हम कोई भी रिकमेंडेड चार्ट्स अप्लाई करते हैं, बस करें, मैंने ये बार चार्ट लिया, ये चार्ट हमारे पास आ गया। इस बार के जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी सिंपल है। अगर हम इसकी जगह इस पर कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बार पर 2-3 दफ़ा क्लिक करें, फिर फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में से फिल पे क्लिक करें, फिल इन लाइन। यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करें और आपने जो भी पिक्चर इसके लिए सेलेक्ट करनी है वो इंसर्ट में से चूज़ कर लें। ये पिक्चर, या फिर अगर हम दूसरी पिक्चर लेना चाहें, ये यहाँ पे अप्लाई हो गई। गोल सीक की ट्रिक इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेरे पास ये किसी सेल का डेटा है, हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं, कुछ आइटम्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है वो भी दिखाई गई है, प्राइसेस हर आइटम के आगे लिखे हुए हैं कि कौन सी प्राइसेस हैं और टोटल सेल कितनी है। फ़र्ज़ करें हमने 1 वीक में ये टारगेट अचीव करना है, लेकिन टारगेट हमारे पास 8,06,000 रुपये हैं, जबकि सेल हमारी 6,80,000 रुपये हुई है। अब ये आइटम्स तो पूरे हो गए हैं, लेकिन VGAs की तादाद हम कितनी सेल करें कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए। इसके लिए हम गोल सीक कमांड यूज़ करेंगे। हमने कौन से हिस्से में कौन से फिगर को एडजस्ट करना है, सबसे पहले उस पर क्लिक कर लें। हमने यहाँ पे ये टारगेट अचीव करना है, 6,80,000 की जगह हमने 8,06,000 लेना है। इसके बाद डेटा में आए, व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ से गोल सीक चूज़ करें। गोल सीक में सेट सेल ऑलरेडी वही है जो हमारा टारगेट पूरा करेगा। अब हमने ये कहाँ तक लेके जाना है, हमारी टारगेट क्या होगी, तो यहाँ पे हम मैन्युअली अपना हिस्सा फिल कर देंगे। अब ये चेंजिंग कहाँ होनी है, कौन से सेल को हमने चेंज करना है, कहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो ये टारगेट अचीव होगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और VGA की क्वांटिटी पे इस सेल पे क्लिक कर लेंगे, फिर एंटर प्रेस करें और ओके प्रेस कर दें। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगर हम 14 VGAs यहाँ पे सेल कर दें इस वीक, तो हमारे पास हमारा टारगेट जो 8,06,000 रुपये का है वो अचीव हो जाएगा। फ्रेंड्स, VLOOKUP और HLOOKUP डेटा सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं और उनकी IDs यहाँ पे फिल हुई हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड है। अगर हमें यही डेटा कुछ लोगों का दोबारा से फिल करना है और किसी और एसोसिएट टेबल में इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम VLOOKUP यूज़ कर सकते हैं। VLOOKUP यूज़ करने के लिए इंसर्ट फंक्शन के बटन पे क्लिक करें। यहाँ आपने VLOOKUP को सर्च करना है। अगर फर्ज करें आपके पास सामने मौजूद नहीं है तो यहाँ फिर कैटेगरी को ऑल कर देना है और जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे VLOOKUP आपके सामने आ जाएगा। ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने पर ये टेबल खुल जाएगा। अब यहाँ हमने जो कुछ तलाश करना है, किसके लिए एक वैल्यू तलाश करनी है, फर्स्ट बॉक्स में ये लिखेंगे।
तो हमने यहाँ क्लिक किया और हमने फ़हद की आईडी सर्च करनी है, फिर इंटर प्रेस कर दें। टेबल अरे में हमने ये कहाँ से तलाश करना है उस टेबल को मेंशन करना है, तो यहाँ आए और इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दें, इंटर। फिर इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में से हमारे पास ये एक कॉलम ये मौजूद है, दूसरा ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो आईडी हमारी दूसरी कॉलम से निकलनी है, तो हम कॉलम नंबर 2 लिख लेंगे। रेंज लुकअप, ये इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू लिखी जाती है। अगर ये हम ट्रू लेते हैं तो फिर ये करीबी वैल्यू भी इंसर्ट कर सकता है, और अगर हम फॉल्स लें तो एग्जैक्ट जो आईडी है वो हमें तलाश करके देगा। यहाँ हम फॉल्स लिखते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। अब देखें फ़हद की आईडी जो 6789 थी ये ऑटोमेटिकली सर्च हो गई। अब अगर आप ऑटो फिल कर देते हैं तो नईम और इजाज़ ये वाली भी फिल हो गई। वी लुकअप इस वजह से भी बहुत आसान है कि अगर हम इनमें से किसी की भी आईडी को अपडेट करते हैं इस टेबल में, तो इस टेबल में भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें हम नईम की आईडी को चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भी चेंज हो गई। अगर हमने ये सर्चिंग वर्टिकली करनी है तो हम वी लुकअप का कमांड यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने ये हॉरिजॉन्टली चेक करना है तो फिर एच लुकअप हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑटोफिल, ऑटोफिल एक्सेल का एक इंतहाई ज़बरदस्त फीचर है। इसकी मदद से हम अपनी शीट में, सेल्स में नहायत आसानी के साथ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ी सी महारत चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, इसको सेलेक्ट किया और फिर इस राइट कॉर्नर डाउन कॉर्नर में जो नुक्ता है उस पर क्लिक करके ड्रैग किया, तो देखें ये 1 कॉपी हो गया है तमाम सेल्स में। इसके लिए हमें अगर अच्छे तरीके से कोई सीरीज़ इंसर्ट कर लें तो बहुत आसानी के साथ मज़ीद डेटा फिल हो सकता है। देखें अगर हम 1 और 2 लिख लें, मेक श्योर कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और फिर इसको ड्रैग कर लें, तो ये देखें इस तरीके से ये इंसर्ट हो गया। अगर हम फर्ज करें ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स लिखना चाहते हैं तो 2 और 4 ये मैंने फिल किए और ये ड्रैग। अगर हम मंथ नेम्स लिखना चाहते हैं ये भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम डेज, तो ये भी लिखे जा सकते हैं। ऑटोफिल को डबल क्लिक के ज़रिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट करें हमने यहाँ पे 1 और 2 लिखा, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे डबल क्लिक अगर हम करें तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम होता है उसमें एंट्रीज़ के मुताबिक यहाँ पे वो दोबारा फिलिंग कर देता है।